हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आज हम पीडियाट्रिक सिरप के बारे में जानेंगे। पीडियाट्रिक सिरप मतलब बच्चों को दिए जाने वाले सिरप के बारे में। अगर किसी बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है तो उस दौरान कौन सी सिरप दी जाती है। यदि किसी बच्चे के शरीर में बुखार है तो उस दौरान कौन सी सिरप दी जाती है। यदि किसी बच्चे के पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो उस दौरान कौन सी सिरप दी जाती है। या फिर यदि किसी बच्चे के शरीर में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है तो उस दौरान कौन सी सिरप दी जाती है। ये पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जानकारी लेने के लिए दोस्तों वीडियो बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे फर्स्ट बात करते हैं सुमोल सिरप के बारे में। यह सिरप कुछ देखने में इस प्रकार दिखता है। यह बहुत ही फेमस सिरप है दोस्तों। किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से आपको मिल भी जाएगा। इसके कंपोजिशन की बात करें कि क्या क्या मिला कि सिरप बनाया गया है, तो देखिए फर्स्ट पैरासीटामोल और सेकंड मेफेनेमिक एसिड, ये दो कंपोजिशन ये मिला के ये सिरप बनाया गया है। अब बात करें इसके यूज की कि किन किन बीमारियों को सही करने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट की बात करें तो रिड्यूस फीवर, यानी कि तापमान को कम करने में। यानी कि अगर किसी बच्चे के शरीर में बुखार हो गया है तो उस बुखार को कम करने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जा सकता है। सेकंड की बात करें बॉडी पेन, यानी कि अगर किसी बच्चे के शरीर में दर्द हो रहा है तो उस दर्द को सही करने के लिए भी इस सिरप का उपयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं डोज की कि कितना मात्रा में ये सिरप किसी बच्चे को देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम डोज की बात करें तो 15 mg पर केजी, यानी कि 15 mg सिरप आप 1 kg के बच्चे को दे सकते हैं। अगर आप 15 kg के बच्चे को देना चाहते हैं तो 15 गुणे 5 करेंगे 75 mg सिरप आप 5 kg के बच्चे को दे सकते हैं। अगर सरल भाषा में जाने तो 3 से 6 महीने के बच्चे को 1 से 1.5 ml ये सिरप देना चाहिए। अब बात करते हैं मेप्टाल पी सिरप के बारे में। जो सिरप कुछ देखने में इस प्रकार दिखता है। किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से आपको मिल भी जाएगा। अगर इस सिरप के कंपोजिशन की हम बात करें तो इसमें मेफेनेमिक एसिड एक ही कंपोजिशन मिला के ये सिरप बनाया गया है। अब बात करें इसके यूज की कि किन किन बीमारियों में इसका यूज किया जाता है। तो फर्स्ट रिड्यूस फीवर, यानी कि तापमान कम करने में। यह सिरप भी अगर किसी बच्चे के शरीर में बुखार हो गया तो उस बुखार को सही करने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो बॉडी पेन, शरीर में दर्द को कम करने के लिए। अगर किसी बच्चे के शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो उस दर्द को कम करने के लिए भी इस सिरप का उपयोग किया जा सकता है। ये मेप्टाल पी बहुत ही अच्छा सिरप होता है दोस्तों, जो बच्चे के शरीर से बुखार और दर्द को बहुत ही कम समय में सही कर देता है। इसके अगर हम डोज की बात करें कि कितना मात्रा में किसी बच्चे को देना चाहिए, देखिए सेम डोज में भी है 15 mg पर केजी, यानी कि 15 mg ये सिरप आप 1 kg के बच्चे को दे सकते हैं। और यदि 5 kg के बच्चे को देना है तो 5 गुणे 15 करेंगे 75 mg 5 kg के बच्चे को दिया जा सकता है। अगर इसको सरल भाषा में हम जाने तो 3 से 6 महीने के बच्चे को 1 से 1.5 ml दिया जा सकता है और 1 साल के बच्चे को 3 ml ये सिरप दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें जिंकोवेट सिरप के बारे में। यह सिरप कुछ देखने में इस प्रकार दिखता है। किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से आपको मिल भी जाएगा। अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें
मल्टीविटामिन, कई टाइप ऑफ मल्टीविटामिन मिला के सिरप बनाए गए हैं। अगर हम इसके यूज की बात करें तो इंक्रीज इम्यूनिटी, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। यदि किसी बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर है, उसको बार बार बुखार आ जाता है, उसकी शरीर हेल्दी नहीं रहती है, तो उस दौरान इस सिरप का उपयोग किया जाता है। अगर इसके डोज की बात करें कि कितने मात्रा में किसी बच्चे को देना चाहिए, तो देखिए डोज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 6 से 12 मंथ के बच्चे को 3 ml आप बीडी यानी कि सुबह शाम दे सकते हैं। यानी कि अगर 1 से 10 ईयर 1 से 10 ईयर का बच्चा है तो उसको 5 ml आप बीडी सुबह शाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं कोलीमैक्स सिरप के बारे में, जो सिरप कुछ देखने में इस प्रकार दिखता है। किसी भी मेडिकल स्टोर पे यह भी सिरप आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके कंपोजिशन की बात करें कि क्या क्या मिला कि सिरप बनाया गया है, इसमें डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड केवल एक कंपोजिशन मिला के यह सिरप बनाया गया है। अब बात करते हैं यूज की कि किन किन बीमारियों को सही करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। तो देखिए स्टमक पेन, यानी कि अगर किसी बच्चे का पेट दर्द कर रहा है तो उस दौरान उस पेट दर्द को सही करने के लिए इस सिरप कोलीमैक्स का उपयोग किया जाता है। अब बात करें इसकी डोज की कि कितना मात्रा में इस सिरप को देना चाहिए किसी बच्चे को। तो देखिए दोस्तों, अगर हम डोज की बात करें तो 6 से 12 मंथ के बच्चे को आप 1 से 1.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं, और 1 से 5 साल के बच्चे को आप 2.5 ml सुबह शाम इस सिरप को दे सकते हैं। अब बात करते ओमनिक्स सिरप के बारे में, जो कि कुछ देखने में इस प्रकार दिखता है। यह सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। यह ओमनिक्स 100 mg सिरप है। इसका आपको ओमनिक्स 50 mg भी आपको मेडिकल पे मिल जाएगा। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें कि क्या मिला कि सिरप बनाया गया है, तो इसमें देखिए सिफेक्जीन वनली 1 कंपोजिशन मिला के ये ओमनिक्स सिरप बनाया गया है। अगर हम इसके यूज की बात करें कि किन किन बीमारियों को सही करने के लिए इस सिरप को दिया जाता है, तो देखिए फर्स्ट की बात करें तो नोज इन्फेक्शन, यदि किसी बच्चे के नाक में इन्फेक्शन हो गया तब दिया जा सकता है। सेकंड की बात है कान का संक्रमण, यदि किसी बच्चे के कान में संक्रमण हो गया तो उस दौरान दिया जा सकता है। थर्ड की बात है थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि अगर किसी बच्चे के गले में या मुंह में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया तो उस दौरान भी इस सिरप का उपयोग किया जा सकता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें कितना मात्रा में देना चाहिए, तो देखिए 6 से 12 मंथ 6 से 12 मंथ के बच्चे को आप 2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं, 2.5 ml सुबह 2.5 ml शाम को। और 1 से 5 साल के बच्चे को आप 5 ml सुबह और 5 ml शाम को दे सकते हैं सिरप को। अब बात करते हैं जेनफ्लॉक्स सिरप के बारे में, जो कि कुछ देखने में इस प्रकार दिखता है। यह भी सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि क्या मिला कि सिरप बनाया गया है, तो फ्लॉक्सासिन वनली 1 कंपोजिशन मिला के ये जेनफ्लॉक्स सिरप बनाया गया है। अगर इसके यूज की बात करें कि किन किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है, तो फर्स्ट की बात करें फेफड़ों में संक्रमण, यानी कि अगर किसी बच्चे के फेफड़ों में संक्रमण हो गया है तो उस दौरान किया जा सकता है। सेकंड की बात करें ईयर इन्फेक्शन, यानी किसी बच्चे के कान में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उस दौरान भी किया जा सकता है। थर्ड की बात करें त्वचा पे संक्रमण, यदि किसी बच्चे के त्वचा पे संक्रमण हो गया है तो उस दौरान भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। अगर बात करें किसकी डोज की कि कितना मात्रा में इस सिरप को किसी बच्चे को देना चाहिए, तो देखिए 6 से 12 मंथ 6 से 12 महीने के बच्चे को आप 2.5 ml ये सिरप सुबह शाम दे सकते हैं, 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम को। और 1 से 5 साल के बच्चे को आप 5 ml सुबह 5 ml शाम को
इस सिरप को दे सकते हैं। अब बात करें सोल्विन गोल्ड, साल्विन गोल्ड सिरप के बारे में, जो कि कुछ देखने में इस प्रकार दिखता है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल भी जाएगा। अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें कि क्या क्या मिला के ये सिरप बनाया गया है, तो फर्स्ट पैरासीटामोल और सेकंड क्लोरेफेनेरामाइन, ये दो कंपोजिशन मिला के ये सिरप बनाया गया है। अब बात करें इसके यूज की कि इसका उपयोग किन किन बीमारियों को सही करने के लिए किया जा सकता है, तो फर्स्ट की बात करें तो कफ एंड कोल्ड, यानी कि सर्दी जुकाम, यानी कि किसी बच्चे को अगर सर्दी हो गया है, उसको जुकाम हो गया है, तो तब किया जा सकता है। बात है रनिंग नोज, यानी कि अगर किसी बच्चे की नाक बह रही है तो उस दौरान भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। बात करें डोज की कि कितना मात्रा में इस सिरप को देना चाहिए, तो देखिए दोस्तों 3 से 5 मंथ के बच्चे को आप 1.5 ml सुबह 1.5 ml शाम को दे सकते हैं, और 6 से 12 मंथ के बच्चे को 2.5 ml सुबह 2.5 ml शाम को दे सकते हैं, और 1 से 10 ईयर के 1 से 10 साल के बच्चे को आप 5 ml सुबह 5 ml शाम को दे सकते हैं। अब बात करते हैं जेंटल सिरप के बारे में, जो सिरप कुछ देखने में इस प्रकार दिखता है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। इस सिरप के अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो एल्बेंडाजोल, इसमें एल्बेंडाजोल मिला के ये सिरप बनाया गया है। अब बात करें इसका यूज की कि किस बीमारी को सही करने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जा सकता है, तो फर्स्ट की बात करें तो पैरासाइटिक इंफेक्शन, यानी कि पेट में कीड़े हो जाने पर। आप लोग कई बार देखते होंगे कि आपके बच्चे के पेट में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, जो जब वो लैट्रिन करता हो तो उस लैट्रिन में आपको देखते होंगे व्हाइट और छोटे छोटे कीड़े देखने को मिलते होंगे। तो आप बहुत आसानी समझ जाते होंगे आपके बच्चे के पेट में कीड़े पड़ गए हैं। तो अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो बच्चे के पेट में कीड़े को मारने के लिए तो इस एल्बेंडाजोल सिरप का उपयोग किया जाता है। अब बात करें डोज की कि कैसे इस सिरप को कितने मात्रा में किसी बच्चे को देना चाहिए, तो देखिए डोज की बात करें 6 से 12 मंथ के बच्चे को 3 ml सुबह 3 ml शाम को दिया जा सकता है सिरप को, और 1 से 10 ईयर के बच्चे को 5 ml सुबह 5 ml शाम को इस सिरप को दिया जा सकता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो। अगर जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड का शेयर करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप पीडियाट्रिक सिरप के बारे में बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर से एक न्यू वीडियो में इसी तरह एक न्यू जानकारी के साथ। तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।